चंदनपुर नाम के गांव में अब्दुल नाम का कसाई अपने बीवी और बेटे के साथ रहता था। वो मांस बेच के अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वैसे तो अब्दुल बहुत गरीब था, लेकिन संपत्ति के नाम पे उसके पास एक बकरी, एक मुर्गा और एक कबूतर था। इन सब के साथ उस घर में एक छोटी सी चूहिया भी रहती थी, जो उनका सारा अनाज खा जाती थी। ये देख के अब्दुल की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो चूहियों को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। उस शाम जब अब्दुल घर वापस आता है तो उसकी बीवी उससे कहती है, अजी सुनते हो, हमारे घर में तो एक चूहिया है जो हमारा सारा अनाज खा जाती है। हमें उसे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये देख के अब्दुल कहता है, ठीक है, मैं कल ही शहर जाके एक पिंजरा लेके आऊंगा और फिर इस चूहे को पकड़ के हम इसे मार देंगे। मगर चूहिया उनकी सारी बातें सुन लेती है और सोचती है अब वो क्या करेगी। चूहिया सोचती है कि क्यों ना वो मुर्गे के पास जाके कोई मदद मांगे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि मुर्गा उसकी जरूर कोई ना कोई सहायता करेगा। वो मुर्गे के पास जाती है और कहती है, मुर्गा भैया, मैं एक मुसीबत में हूँ। मुर्गा भैया, मेरी मदद करो। कसाई बाजार से पिंजरा लाने वाला है और मुझे पकड़ के वो लोग मारने वाले हैं। मेरी मदद करो मुर्गा भैया। अरे भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं चूहिया बहन। मैं तो खुद ही कसाई के रहमो करम पे हूँ, और दूसरी ये तुम्हारी अपनी समस्या है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चूहिया सोचती है कि अब वो क्या करेगी। तभी उसे पास में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्यों ना कबूतर से सहायता मांगी जाए। चूहिया को अपने पास आता देख कबूतर उसके पास जाता है और पूछता है, अरे चूहिया बहन, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। चूहिया घबराते हुए कहती है, वो वो कसाई वो पिंजरा लाने वाले हैं और मुझे पकड़ के वो मार देंगे। मेरी मदद करो कबूतर भाई। अरे चूहिया बहन, मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद छोटा सा हूँ, और अगर कसाई ने कहीं सुन लिया तो वो मुझे भी ना मार दे। तुम बकरी बहन के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी कोई मदद कर दे। ये सुनते ही चूहिया बकरी के पास जाती है और कहती है, बकरी बहन, मेरी मदद करो। बकरी बहन, आज रात को कसाई पिंजरा लाने वाला है और वो मुझे पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद हो सकता है वो मुझे मार भी दे। मेरी सहायता करो बकरी बहन। मगर बकरी भी चूहिया की सहायता करने से इनकार कर देती है। उसी रात अब्दुल घर में पिंजरा लगाता है ताकि वो चूहिया को पकड़ सके और उसको मार सके। रात को जब तीनों सोए होते हैं तो अब्दुल की पत्नी को दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठ के जब दूसरे कमरे में देखने जाती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो आवाजें पिंजरे से आ रही होती हैं। वो बिना लाइट जगाए जैसे ही पिंजरे के पास जाती है और चूहिया को पकड़ने के लिए जैसे ही उसमें हाथ डालती है, उसमें बैठा सांप उसे काट लेता है और वो जोर से चीखती है, आ मुझे सांप ने काट लिया, आ बचाओ।
पत्नी की चीख सुनकर अब्दुल भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे उठाकर बिस्तर पे लिटा देता है। वो भागकर वैद्य जी को लाता है। वैद्य जी कुछ देर उसकी पत्नी का उपचार करने के बाद कहते हैं, अरे भाई, वैसे तो मैंने इसका उपचार कर दिया है, लेकिन इसके पूरी तरह से ठीक होने के लिए इसको कबूतर का सूप पिलाना होगा। उस दिन शाम को कबूतर को काटा जाता है और उसका सूप बनाया जाता है, जो अब्दुल अपनी बीवी को पिलाता है। कुछ दिनों के बाद जब अब्दुल की बीवी ठीक हो जाती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना जश्न मनाया जाए। तो उस शाम मुर्गे को काटा और बनाया जाता है। इस तरह वो सभी उसको बड़े ही चाव से खाते हैं। उस दिन अब्दुल के घर कुछ पड़ोसी उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, अरे अब्दुल भाई, हमने सुना है भाभी जी तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। इस बात पे जश्न तो बनता है। जश्न के लिए बकरी को लाया जाता है और उसे काटा जाता है। इस प्रकार सभी शाम की दावत का मजा लूटते हैं। तो इस तरह कबूतर भी मारा गया, मुर्गा भी मारा गया और बकरी भी मारी गई। ये तीनों वही लोग थे जिन्होंने बुरे वक्त में चुईया का साथ नहीं दिया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये जो जीवन चक्र है, इसमें सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए कभी भी हमें बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।